और फिर उन्होंने बोला कि इस तरह की फिल्म तो बड़े पर्दे में देखनी चाहिए। एंड अब हमारे पास मौका आया, खुदा हाफिज टू अग्नि परीक्षा बड़े पर्दे पे लेके आ रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि लोग मज़े लें और वो बड़े पर्दे पे ही आएंगी। सेम ही कहना है मेरा तो। और इंटेंस है, जो प्यार दिया है उससे कई ज़्यादा हमें वापस देना है उन्हें। खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 OTT पे इतना अच्छा किया है, लेकिन हमें उनको वही एक्शन, वही ड्रामा, वही प्यार बड़े पर्दे पे देना है। लगता है कि खुदा जैसे एक पिक्चर का रिपीट बनता है, एक सीक्वल बनता है, तो लोग जो है सोचते हैं कि यार स्टार कास्ट रिपीट हुई है तो शायद थोड़ी बहुत अलग होगी यार। थोड़ा लोग को ये टेंशन रहता है कि मतलब ये देखें कि ना देखें और क्या कहेंगे। और खुदा चैप्टर 2 कितना डिफरेंट। दरअसल जो सीक्वल्स होते हैं एज एन ऑडियंस, जब मैं फिल्में देखता हूँ तो मुझे मन करता है कि या तो स्टोरी जुड़ी हुई हो या फिर बिल्कुल अलग हो। जब मैं कमांडो करता हूँ तो कैरेक्टर सेम होता है मगर अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग जगहों पे होता है, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। बट मेरी तमन्ना थी कि इस तरह की फिल्म की जाए जहाँ पे कि एक भाग हो, फिर दूसरे भाग में क्या हो रहा है। आपकी शादी तो हो गई, फिर बच्चे हुए तो लाइफ कैसी थी, फिर अब जब दादा बने तो कैसी थी। उस तरह की सीक्वल्स में काम करने की तमन्ना थी और खुदा हाफिज वही है। मगर ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला भाग देखा हो। देखेंगे तब भी मजे आएंगे, नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो बिल्कुल अलग है। ये इस फिल्म की खासियत है। मुझे लगता है खुदा हाफिज़ 1 देखने के बाद लोगों को की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई है। उनको जानना है कि नरगिस और समीर के वापस आने के बाद क्या होता है। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि 2 जन जब इतने ट्रॉमा से गुजर के वापस आते हैं तब वो सेम नहीं रहते। वो इंसान बहुत बदले होते हैं एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो वो बदलाव उनकी ज़िंदगी में अग्नि परीक्षा कैसे वो लोग पार कर पाते हैं उसकी कहानी है। एंड लोग एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टेड है देखने के लिए। उनके ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर में आपको बहुत सारा एक्शन और नहीं ये बात कर रहा हूँ। और मतलब एक टोटल आप एक्शन हीरो शुरू से करते हैं, आपको लगता है कि आपको अभी एक्शन से हट के या तो जैसे अक्षय कुमार ने आपने शुरू में आपको देखा था नहीं, जो किसी ने पहले किया वो तो कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग अलग कैसे होंगे। हम तो बाहर से आते हैं, हमें तो अपना रास्ता बनाना है। अगर हम किसी और के पे चल पड़े तो फिर तो कुछ और ही हो जाएगा। सो एक्शन अभी तो बहुत जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया को पता है। अब दुनिया को यकीन हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान से बेस्ट एक्शन फिल्में आती हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इतना इमोशन है खुदा हाफिज के दूसरे हिस्से में कि आप एक्शन भूल जाएंगे। क्योंकि अगर आप वो आदमी होते जिसके साथ ये सब होता, और कई बार लोगों की ज़िंदगी में होता है, तो आप भी वही करते जो ये करता। सो अलग जॉनरा है एक तरीके से अगर आप देखें। शिवालिका जी आपकी जर्नी की बात की जाए तो से आपका कैसा हाउ वाज द Journey has been full of great experiences. एक्सपीरियंस के तौर से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनी थी। मुझे एक्टर तो ऑब्वियसली बनना था, लेकिन मुझे जानना था कि कैमरा के पीछे कितना काम होता है और कैसा काम होता है, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली कैमरा के सामने ये भी नहीं पता था लाइट कहाँ से आती है, कहाँ खड़ा होना पड़ता है। 16-17 साल की उम्र में आई वॉज लिटरली लाइक अ चाइल्ड ऑन सेट। तो एक्टर्स को सेट पे बुलाने से लेके क्लैप देने से लेके सब काम किया है। वहाँ से लेके मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, टू बी ऑनेस्ट। तो आई हैव फेथ इन गॉड एंड माई जर्नी एंड माई हार्ड वर्क। विद्युत सर के साथ काम करते हुए कैसा लगा? विद्युत सर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एज एन एक्टर प्लस एज एन एक्शन हीरो जाना जाते हैं, क्या डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा। You're not doing well. कैसा how was the experience?
experience from the first part to the second part, it's been a journey. I think we both have हम लोग में एक्चुअली ग्रोथ देखी है एक दूसरे में. मैं इनको एक्चुअली एक्शन स्टार से तो जानती थी, लेकिन जितने अच्छे इंसान ये रियलिटी में है, आई डोंट थिंक आई हैव मेट एनीबॉडी लाइक दैट इन पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री. दिस गाय इज सो हम्बल, वेरी रियल. जैसे है मेरे साथ वैसे ही अभी है सब लोग के साथ है. चुप रहता हूँ. देन ऑल्सो मुझे लगता है कि जितना ये आपको ऑन स्क्रीन बता सकते हैं ना कि ये आपने अच्छा किया है, ये नहीं किया है अच्छा, वो बहुत हेल्प करता है. सो ये तो मतलब आई हैव टू गिव इट टू हिम दैट ही इज वेरी थैंक यू. दोस्त है, सब कुछ सच बताना पड़ेगा नहीं. शिवालिका जी ने कहा कि साथ में तो कभी हम लोग तो आपको तो एक्शन उसमें नहीं कॉमेडी उसमें नहीं. तो भी आने वाली एक फिल्म मेरी कॉमेडी, खतरनाक कॉमेडी करने वाला हूँ मैं इसमें. एक्शन और कॉमेडी दोनों. आप लोग दोनों से जानना चाहेंगे कि म्यूजिक बहुत अच्छा है. आपको लगता है कि म्यूजिक कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है एक फिल्म हम एज एन एक्टर, आपकी हमेशा उम्मीद और तमन्ना तो रहती है कि बहुत कमाल का म्यूजिक मिले, और इस बार वो तमन्ना पूरी तो हो गई. चारों गाने कमाल के हैं, 3 सूफी हैं. एक हुसैन जो मुझे बहुत पसंद है, पहली बार किसी ने एक्शन पे गाना बनाया और लोगों को पसंद आ रहा है, तो मज़े तो आ रहे हैं. फिल्म जो है एक मेंटल ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं. रियल लाइफ में हम लोग जो है मेंटल ट्रॉमा या जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि एक ट्रॉमा बीमारी है एक तरीके से. स्ट्रेस को जो है हम लोग फाइट भी देते हैं. तो आप लोग की लाइफ में भी आप लोग जो है इतना काम कर सकते हैं, इतना काम करते हैं, बिजी रहते हैं. तो आप लोग अपने स्ट्रेस को कैसे मेकअप करते हैं, कैसे क्या करते हैं? क्या करती हैं आप? मुझे लगता है माय फैमिली, फिटनेस आर माय स्ट्रेस बस्टर्स. मतलब जितना टाइम मैं एक्चुअली फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, मुझे लगता है कि इट काइंड ऑफ रिजुविनेट्स दैट एंड ट्रैवल. नहीं, मुझे लगता है कि आपकी अगर संगत सही हो, अगर आप डिप्रेस्ड हैं या जो भी आप बता रहे थे बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स, आई जेन्युइनली फील कि जहाँ पे आप हैं वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है. नंबर 1, दिमाग में तो बाद में निकलेगा. अगर आप एक सर्टन ग्रुप ऑफ दोस्तों के साथ घूमते हैं और फिर भी आप में वो है अकेलापन, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए. पहला सबसे आसान तरीका तो यही है. मैं अक्सर यही करता हूँ. अगर मुझे लगता है कि इस इंसान को मिलके मुझे इतनी खुशी नहीं हुई है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस तरह के लोगों से कम मिलूं. अक्सर मैं यही करता हूँ. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक खुदा हाफिज़ टू अग्नि परीक्षा एक आउट एंड आउट फिल्म है जो थिएटर्स में ही देखनी पड़ेगी. आनंद वहीं पे आएगा, और इट्स अ फैमिली एक्शन ड्रामा. आपके बच्चे भी जा सकते हैं. हमारे पास यूएस सर्टिफिकेट है. ऐसा कुछ नहीं है जो आप बच्चों के साथ या परिवार के साथ नहीं जा सकते हैं. आई थिंक यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन.